नमस्कार, मेरा नाम है स्वाति। स्वागत है आप सभी का माइंड फ्यूल एक्सप्लोजन के प्लेटफॉर्म पर। हमारा लास्ट क्लास में मैथ्स का टॉपिक चल रहा था मेजरमेंट, जिसका ये थर्ड पार्ट है। लास्ट 2 क्लासेस में हमने उसकी जो थ्योरी थी वो समझ लिए थे और कई न्यूमेरिकल्स भी लगाए थे। आज हम उसी के आगे और न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करेंगे और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। लास्ट में मैंने आपके लिए एक टेस्ट भी रखा है जिनके आंसर्स आपको कमेंट सेक्शन में देने हैं। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। आइए, लास्ट क्लास में जो हमने क्वेश्चंस किए थे वो ज्यादातर जो थे वो लेंथ से रिलेटेड थे। अब इस बार आपके जो क्वेश्चंस हैं वो मैं आपके कैपेसिटी और वेट से रिलेटेड यहाँ करवा रही हूँ, क्योंकि वो एग्जाम्पल्स लास्ट क्लास तक नहीं हो पाए थे, वो रह गया था। ठीक है, फिर आपको जो है उसके बाद मैं आपको क्वेश्चंस दूंगी जिनके आंसर्स आपको कमेंट सेक्शन में देने हैं। चलिए, जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो है 8 किलोलीटर को हमें कन्वर्ट करना है लीटर में। इसीलिए मैंने आपकी हेल्प के लिए ये तीनों टेबल लिख रखी है। ये क्या है, किलोलीटर से लीटर में जाना है। ये देखिए किलोलीटर यानी कैपेसिटी। ठीक है, कैपेसिटी में क्या है, ये देखिए किलोलीटर ऊपर है, जाना किस में है, लीटर में। तो यानी हम यहां से इस पे कहां जा रहे हैं, यहां से 1, 2 और 3, यानी कि एक तो पहली बात हम नीचे आ रहे हैं तो हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। और कितना नीचे आ रहे हैं, 3 स्टेप नीचे आ रहे हैं, यानी कि 3 टाइम्स हमें 10 का क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। अब आप एक काम करिएगा, सबसे पहले आप लोग ना कॉपी पेन लेकर बैठिए, क्योंकि जब तक आप खुद से नहीं लगाएंगे तब तक नहीं आएगा। आप कितनी भी आप ये देख लीजिए क्लासेस वगैरह कुछ नहीं होने वाला है जब तक आप खुद से नहीं लगाओगे। तो मेरे साथ आप कॉपी पेन लेके बैठिए और फिर मेरे साथ ही लगाइए भी। तो देखिए 1 किलोलीटर में कितने लीटर होते हैं, 1000 लीटर। क्वेश्चन है आपका 8 किलोलीटर। देखिए, तो इसको हमें क्या करना है, किलोलीटर को लीटर में कन्वर्ट करना है, यानी कि हम क्या करेंगे, इसमें 1000 का मल्टीप्लाई कर देंगे और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा आपका, लीटर में। तो ये क्या बन गया आपका 8000 लीटर। ठीक है, ये तो इसका आंसर हो गया। और ये क्या था, ये रिलेशन था। ठीक है, ये क्या था आपका, ये वाला आप इसको ऐसे लिख दीजिए, ये क्या है, रिलेशन है जिसको हमने यहाँ पे अप्लाई किया है। सेकंड क्वेश्चन है आपका 45.5 लीटर को आपको मिलीलीटर में कन्वर्ट करना है। तो देखिए वही सेम, आपको क्या करना है, लीटर से अब इसमें जाना है मिलीलीटर में। अब देखिए लीटर कहाँ है, ये है, जाना कहाँ है, यहाँ से मिलीलीटर में। तो कितने स्टेप नीचे आए, 1, 2 और ये 3, यानी इसमें भी हमें क्या करना है, 1000 का मल्टीप्लाई कर दे हम इसमें। तो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करोगे, आपको इसका रिलेशन दिखाना पड़ेगा। तो 1 लीटर इज इक्वल्स टू 1000 मिलीलीटर। फिर हम क्या करेंगे, इसमें ये जो हमारा क्वेश्चन है 45.5 लीटर, इसको हम क्या करेंगे, ये जो डिजिट्स है इसके, इसमें हम 1000 का मल्टीप्लाई कर दें और ये क्या बन जाएगा हमारा, मिलीलीटर। तो देखिए अब आपको इसका मल्टीप्लाई करना आना चाहिए। सबसे पहले तो देखो, जब आप क्या करोगे, यहाँ पे क्या पॉइंट है ना, तो आपको पॉइंट देके घबराना नहीं है। जो डिजिट्स हैं उनका आप क्या करो, सिंपल सा मल्टीप्लाई करो पहले। तो ये हुआ मल्टीप्लाई। आप देखो पॉइंट कितने डिजिट बाद है, यहाँ राइट टू लेफ्ट 1 डिजिट बाद है। आप क्या करो, सिंपल सा 1 डिजिट बाद यहाँ पॉइंट लगा दो और ये आपका क्या हो गया, ml यानी मिलीलीटर। तो क्या हो गया आंसर फाइनली, 45500 ml। ठीक है, तो ये आपका क्या था, ये आपका लीटर से मिलीलीटर में आपको क्या कर दिया, आपने कन्वर्ट कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 7.2 ग्राम 900 मिलीग्राम, जिसे हमें कन्वर्ट करना है मिलीग्राम में। तो मैंने आपको क्या बताया था, जब भी अगर ऐसा हो कि 2 यूनिट्स दे रखी हो, देखिए
एक आपको ग्राम में दे रखी है और एक आपको मिलीग्राम में दे रखी है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, इनको अलग अलग प्लस करके लिख लेना है। क्योंकि देखो वो क्यों करते हैं, क्योंकि हमें ऐड करने के लिए या माइनस करने के लिए यूनिट कैसी होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। अभी क्या है, ये ग्राम है और ये मिलीग्राम है, तो नहीं हो सकता है। तो हम क्या करेंगे, इनको सेम बनाएंगे। तो अब देखिए ये तो मिलीग्राम में है ही, क्योंकि हमें मिलीग्राम में कन्वर्ट करना है, तो इसको हम कुछ नहीं करेंगे। हम किसको चेंज करेंगे, जो ग्राम में है। अब आप जो ग्राम में है उससे हमें किस में कन्वर्ट करना है, मिलीग्राम में। तो हम इनका रिलेशन देखें, देखो ग्राम से हम किस में गए, मिलीग्राम में। तो ये 1, 2 एंड 3, यानी हमें 3 टाइम्स क्या करना पड़ेगा, 10 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो देखिए हम क्या करेंगे, पहले तो हम रिलेशन लिख दें। 1 ग्राम इज इक्वल्स टू 1000 मिलीग्राम। ठीक है, अब आप क्या करोगे, ये जो हमारा क्वेश्चन है 7.2 ग्राम एंड 900 मिलीग्राम, इसको हम क्या करेंगे, पहले सबसे पहले प्लस करके लिख लेंगे। 7.2 ग्राम प्लस 900 मिलीग्राम। अब इसको तो हमें कुछ करना नहीं है, हमें तो इसकी वैल्यू को चेंज करना है ना, ग्राम की। तो हम ग्राम से मिलीग्राम में जाएंगे तो क्या करेंगे, भाई मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, स्मॉल यूनिट में जा रहे हैं बड़ी से। तो देखिए यानी 7.2 मल्टीप्लाई बाय 1000, और जैसे ही हमने 1000 का मल्टीप्लाई किया तो अब ये ग्राम तो रह नहीं जाएगा, अब क्या हो जाएगा, मिलीग्राम। एंड प्लस 900 मिलीग्राम। अब देखिए इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 72000। पॉइंट कहाँ आएगा, इस जीरो के बाद यहाँ। अभी मैंने बताया ना आपको कि आप क्या करो, सिंपल सा मल्टीप्लाई कर लो और फिर जितने डिजिट बाद राइट टू लेफ्ट पॉइंट है उतने डिजिट बाद पॉइंट लगा दो, यानी कि अब पॉइंट के बाद इस जीरो का कोई मीनिंग नहीं रह गया, तो हम इसको हटा दें। ठीक है, और ये क्या बन गया आपका, मिलीग्राम प्लस 900 मिलीग्राम। अब हम इसको ऐड कर सकते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, 0 0 9 और 2 11, 1 कैरी आया, यानी ये 8। तो ये क्या बन गया आपका, मिलीग्राम। ठीक है, तो ये हो गया आपका, ये जो ग्राम और मिलीग्राम से कन्वर्ट किसमें करना था, मिलीग्राम में, जो हमने कर दिया। आंसर कितना निकला, 8100 मिलीग्राम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, देखिए ये सेम वैसे ही है। इसमें कैसे दे रखा है आपको, हेक्टाग्राम और ग्राम, और कन्वर्ट करने को कह रहे हैं ग्राम में। ठीक है, तो हम इसमें देखो भाई वही करेंगे कि इसको तो हम छेड़ेंगे नहीं, ये ग्राम में है और ग्राम में हमें कन्वर्ट करना है। हम किसको देखेंगे, जो हेक्टोग्राम में है। हेक्टोग्राम से हमें किस में जाना है, ग्राम में। तो इसका रिलेशन देखें। ठीक है, देखिए ये हेक्टोग्राम, जाना कहाँ है, ग्राम में, यानी कि नीचे नीचे आ रहा है। और कितने नीचे आ रहा है, 2 स्टेप नीचे आ रहा है, यानी हम क्या करेंगे, 100 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। तो रिलेशन क्या निकला, 1 Hg इज इक्वल्स टू 100 ग्राम। और क्वेश्चन क्या था हमारा, 8 Hg एंड 40 ग्राम। तो हम क्या करें, सबसे पहले इसे अलग अलग करके लिख ले। तो ये जो 88 है, 8 Hg प्लस 40 ग्राम। ठीक है, तो 8, अब देखिए हेक्टोग्राम को हमें किसमें कन्वर्ट करना था, ग्राम में। तो हम क्या करेंगे, 100 का इसमें मल्टीप्लाई करें, और ये क्या बन गया, ग्राम बन गया, प्लस 40 ग्राम। ये कितना हो गया, 800 ग्राम प्लस 40 ग्राम। फाइनली क्या आंसर आया आपको इसको ऐड करने के बाद, 840। ऐड तो कर लोगे ना, 800 के नीचे इसमें 40 ऐड करेंगे तो ये कितना आएगा, आएगा 840 और ये ग्राम। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन, जिसमें हमने क्या करना था, आपको वैल्यू दे रखी थी हेक्टोग्राम और ग्राम में, और हमें फाइनली इसको किसमें कन्वर्ट करना था, ग्राम में।
जो हमने इसको कर लिया। अभी हम इसके कुछ 2-4 क्वेश्चन और देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 735 लीटर को आपको किस में कन्वर्ट करना है? किलो लीटर में। ठीक है, तो भाई देखो लीटर से किलो लीटर में जा रहे हैं तो हम क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे, क्योंकि हम नीचे से ऊपर जा रहे हैं, यानी कि छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट में जा रहे हैं। तो कितने ऊपर जा रहे हैं? 1 2 3, यानी कि 1000 का हम क्या करेंगे इसमें? डिवाइड। अब देखिए ये क्या रिलेशन होता है हमारा? 1 किलो लीटर में कितने लीटर होते हैं? 1000 लीटर। ये रिलेशन है इनका। अब हम इसमें पुट करें वैल्यू। देखिए क्वेश्चन क्या है? 735 लीटर को हम क्या करेंगे? 735। अब लीटर से किलो लीटर में जाएंगे तो 1000 का डिवाइड करेंगे, तो डिवाइडेड बाय 1000 और क्या हो जाएगा? ये आपका किलो लीटर। ठीक है, क्या बन गया? किलो लीटर। ये देखो यहाँ यही लिख लीजिए। ठीक है, अब देखिए जब डिवाइड करेंगे तो क्या करेंगे? मैंने क्या बताया था? सिंपल सा जो भी आपके डिजिट्स हैं उनको आप पूरा लिख लीजिए, 7 3 और 5। ठीक है, अब आप क्या करोगे? 1 2 3, 1000 से डिवाइड करना है ना, तो कितने जीरो है? 3। तो 1 2 3, यानी 3 डिजिट बाद हम क्या कर देंगे? यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे, और यहाँ कोई वैल्यू नहीं है तो हम 0 लगा देंगे, और ये क्या बन गया आपका? किलो लीटर। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 7428 किलोग्राम को हमें टन में कन्वर्ट करना है। अब देखिए मैंने आपको रिलेशन बताया था कि 1 टन में कितने केजी होते हैं? 1000। तो बस आपको यही याद रखना है, 1 टन इज इक्वल्स टू 1000 केजी। लेकिन यहाँ क्या है? यहाँ केजी में वैल्यू दे रखी है और आपको क्या करना है? टन में कन्वर्ट करना है। तो हम क्या करेंगे? हमें क्या कर रहे हैं? छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट में जा रहे हैं, तो हम इसमें डिवाइड करेंगे। बस आपको इतना ही दिखना है, और आपको कोई ऐसे घबराने वाली बात नहीं है इसमें। ठीक है, बच्चे क्या करते हैं? टन का नाम सुनते ही, क्विंटल का नाम सुनते ही घबरा जाते हैं। बस आप सिंपल सा रिलेशन याद रखो, वो मैंने आपको पहले ही बता रखा है ना। देखिए 7428 केजी। अब हम क्या करेंगे इसमें? 7428 डिवाइडेड बाय 1000, और ये किस में बन गया? आपके टन में। जब आप इसका डिवाइड करोगे तो 7428 पॉइंट कहाँ आएगा? 3 डिजिट है, 1 2 3, यानी यहाँ पॉइंट लगा दें। ठीक है, और ये क्या हो गया आपका? टन। अब देखिए ये जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपको इसमें 3 वैल्यूज दिख रही है। एक तो क्या है? डेसीमीटर, सेंटीमीटर और मिलीमीटर, और तीनों को ही कन्वर्ट किस में करना है? मीटर में, यानी ये चौथी है। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल सा आपको क्या करोगे? तीनों को प्लस करके लिख देना है। सबसे पहले हम इसको अलग अलग क्या करेंगे? लिख देंगे। तो 3 डेसीमीटर प्लस 4 सेंटीमीटर प्लस 4 मिलीमीटर। अब तीनों का ही आपको अलग अलग रिलेशन देखना पड़ेगा। देखो यहाँ पे 1 आपको क्या करना है? पहले तो देखो डेसीमीटर से मीटर में जाओगे, देखो ये है डेसीमीटर, डेसीमीटर से मीटर में जाओगे तो क्या करोगे? ऊपर जा रहे हो, डिवाइड करोगे। तो यानी कि सबसे पहले 1 मीटर में कितने डेसीमीटर होते हैं? 10 डेसीमीटर, पहला रिलेशन। ठीक है, दूसरा रिलेशन, अब सेंटीमीटर से मीटर में जाना है तो आप क्या करोगे? 100 का डिवाइड करोगे, यानी कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100। तो दूसरा रिलेशन कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर? 100 सेंटीमीटर। एंड थर्ड क्या है आपका? मिलीमीटर। मिलीमीटर से मीटर में जाना है, यानी 1 2 3, यानी 1000 का डिवाइड करना पड़ेगा। तो यानी 1 मीटर में कितने? 1000 मिलीमीटर। तो अब ये तीनों रिलेशन हमें क्या करने हैं? इसमें पुट करने पड़ेंगे। देखिए फर्स्ट क्या है? 3 डेसीमीटर से मीटर में बदलना है,
यानी कि हम क्या करेंगे, 10 का डिवाइड करेंगे, ठीक है, प्लस फिर क्या है नेक्स्ट, सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को हमें मीटर में बदलना है, तो इसमें हम क्या करेंगे, 100 का डिवाइड करेंगे और ये भी मीटर बन गई आपकी वैल्यू, प्लस 4, ये क्या है मिलीमीटर, मिलीमीटर से मीटर में जाना है तो हम क्या करेंगे 1000 का डिवाइड करेंगे और ये भी क्या बन गई आपकी वैल्यू मीटर, तीनों मीटर में आ गए। अब देखो जब 10 से आप 3 में डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 0.3 मीटर आएगा, क्योंकि 3 लिखा 1 डिजिट बाद पॉइंट आ गया। 4 में जब आप 100 का डिवाइड करोगे तो क्या आएगा 0.04। अब ये क्यों आ रहा, देखो 4 तो एक ही डिजिट था ना, और यहाँ पे 0 कितने थे 2, तो हमें तो 2 डिजिट बाद पॉइंट लगाना ना, तो नहीं है तो हम क्या कर देंगे 0 लगा देंगे और पॉइंट कहाँ आ गया आपके यहाँ, तो यानी 0.04 मीटर। प्लस अब इस 4 में हमें क्या करना है 1000 का डिवाइड करना है, तो यानी कि 0.004 मीटर। अब आप इन सबको ऐड कर दीजिए, 0.34 ये आ गया आपका मीटर, आंसर आ गया आपका, किसमें आपने कन्वर्ट कर दिया मीटर में। अब आपको मैं कुछ क्वेश्चंस देती हूँ जिनके आंसर्स आपको कमेंट सेक्शन में देने हैं, तो इन क्वेश्चंस के आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देने हैं ताकि मुझे ये पता चल सके कि आपको समझ आया जो मैंने समझाया या नहीं, या कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें ताकि जो भी न्यू अपडेट्स हैं वो आप सभी को रेगुलरली मिलती रहें।